नमस्कार। आज हम लोग डाल्टन मेथड के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, डाल्टन योजना क्या है। डाल्टन नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक शिक्षण विधि है। जैसे इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था मरिया मॉन्टेसरी मेथड और किंडरगार्टन मेथड, तो ये भी डाल्टन मेथड है। तो इसमें शिक्षण विधियां हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसके क्वेश्चन आता है कि डाल्टन योजना के जन्मदाता कौन है, तो मिस हेलेन पारखर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें कक्षाओं का कोई स्थान है कि नहीं है, तो इसमें कक्षाओं का कोई स्थान नहीं है। इसमें समय सारणी का कोई स्थान नहीं है। और यह योजना प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में प्रारंभ की गई। वैसे यह योजना 1912 से 1913-14 में भी प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से जो आप देखेंगे कि प्रथम विश्व के बाद यूएसए के मैसाचुसेट शहर के डाल्टन नामक स्थान पर और यह योजना प्रारंभ की गई, इसलिए इसको डाल्टन योजना के नाम से जानते हैं। इसका जो है ये जो मिस हेलेन पारखर्स्ट थी, जो डाल्टन योजना के जन्मदाता कही जाती हैं, यह जॉन डीवी और मरिया मॉन्टेसरी से प्रभावित थीं। इस योजना में अध्यापक का स्थान एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, एक सहायक के रूप में होता है, एक सहयोगी, एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। इस योजना में एक सप्ताह में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को निर्दिष्ट पाठ कहते हैं। और इस योजना में एक दिन में जो बच्चा कार्य करता है, पढ़ाई का जो भी कार्य करता है, उसको कार्य इकाई, इस योजना को डाल्टन योजना को प्रयोगशाला योजना भी कहते हैं, कार्य की ठेका पद्धति भी कहते हैं, कार्य की ठेका पद्धति भी कहते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि डाल्टन योजना या कार्य की ठेका पद्धति जो है तो कि संस्थापक या जन्मदाता कौन थे, मिस हेलेन पारखर्स्ट आप लगाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से बच्चों को सिखाने के लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया गया। एक तरीके से बच्चों को ग्रुप में बना करके, और उनको समय का कोई बाउंडेशन नहीं, कक्षाओं का कोई बाउंडेशन नहीं कि कक्षाएं चल रही हैं एक 45 मिनट 30 मिनट इस तरीके का नहीं, वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, स्वतंत्र रूप से सीख रहे हैं। तो इस योजना में कक्षाओं लुप्त हो जाती हैं, समय सारणी का कोई स्थान नहीं हो रहता है, घंटे नहीं लगते, यह नहीं कि पहली घंटी लग रही दूसरी घंटी लग रही, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सीखता है। तो इसे आप जानेंगे। इस विधि में एक वर्ष में 10 माह की ही कार्य योजना बनती है। देखेंगे कि एक वर्ष में चूँकि 12 महीने होते हैं, लेकिन इस योजना में, डाल्टन योजना में 10 माह की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस विधि में एक वर्ष में कितने माह की कार्य योजना बनती है। केवल 10 माह की ही कार्य योजना बनती है। और एक माह में केवल 20 दिन ही क्लास लिए जाते हैं, 20 दिन की ही कार्य कराया जाता है बच्चों से। यह योजना विशेषकर मजदूर बच्चों, पिछड़े बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए चलाई गई। मजदूर जो बच्चे मजदूरी करते हैं, क्लास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए समय का बाउंडेशन नहीं है कि ये पहले पीरियड आए, दूसरा पीरियड छूट गया, तीसरा पीरियड छूट गया, जब भी वो आए स्वतंत्र रूप से वो सीखें। इस योजना को डाल्टन प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। और देखें कि मिस हेलेन पारखर्स्ट ने 1920 में चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी स्कूल खोला, जिसे बालक विश्वविद्यालय पाठशाला भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो मिस हेलेन पारखर्स्ट ने की थी। कब की थी? 1920 में की थी। ये तो डीप में चला जाएगा कि मिस हेलेन पारखर्स्ट कब पैदा हुए थे, 1887 में, और उनकी डेथ हुई 1959 में। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन शायद ही कभी बने, लेकिन याद रखने के लिए आप याद रख लेंगे इसको। अब यहाँ देखेंगे कि जो ये वार्षिक कार्य योजना जो बनती है, शिक्षण विधियाँ जो इस विधियों में, तो उसमें मुख्य रूप से जो मिस हेलेन पारखर्स्ट जी ने 10 बातों पे ज़्यादा जोर दिया कि 10 बातें इसमें होंगी। और 10 बातें कौन कौन सी होंगी उसका आप थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि पहला प्रस्तावना, दूसरा विषयागत, तीसरी समस्या, चौथी लिखित कार्य, पाँचवा कंठस्थ करने योग्य कार्य, छठवां सम्मेलन, सातवां सहायक पुस्तकें, आठवां प्रगति विवरण, नौवां सूचना पट का अध्ययन, 10वां विभागीय छूट। नाम से ही स्पष्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रस्तावना का मतलब होता है कि किसी बात को, किसी टॉपिक का जो सारांश होता है उसकी एक सेंट्रल आइडिया बना दी जाती है, उसको एक कम शब्दों में उसकी पूर्ण जानकारी हो जाती है, तो उसको प्रस्तावना नहीं। विषय का परिचय थोड़े शब्दों में ही कर लिया जाए उसे वो प्रस्तावना कहते हैं। अब विषयागत जो विषय दी जाती है, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे
मैथ जो भी हो, तो उस विषय के अंश हैं, व्याकरण है, रचना है, कविता है, कहानी है, उसका जो भी उल्लेख हो उस विषय में उसको बच्चों को बताया जाए, शिक्षक बताए। समस्याएं का मतलब होता है कि जो भी समस्या बच्चे के सामने आए, अध्यापक उसको पथ प्रदर्शक के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करे और उसके बाद उस पर चर्चा करे, परिचर्चा करे और उस चीज़ का निष्कर्ष निकालें। लिखित कार्य अगर बच्चे को बता रहे हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बालक नहीं समझ पा रहा है, तो लिख करके उसको समझाएं, उसको बताएं। तो लिखित कार्य, कंठस्थ करने योग्य कार्य, जो अंश हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनको बच्चों को कंठस्थ करने के लिए कहें कि उसको याद करें जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अगला है सम्मेलन का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस में जैसे सभी लोग ग्रुप बना करके किसी टॉपिक पे चर्चा करें, चाहे वो अध्यापक को ग्रुप हो, चाहे बच्चों का ग्रुप हो। चूँकि प्रयोगशाला विधि में यही होता है कि बच्चे प्रयोग करते हैं, तो एक तरीके से टूर पे जा कर के प्रयोग करना या प्रयोगशाला में प्रयोग करना या किसी ग्रुप में जा कर के कोई चीज़ रिसर्च करना, खोज करना, तो यहाँ पे सम्मेलन और ये जो है सभी लोग एक साथ बैठ करके चर्चा करें, किसी भी टॉपिक हो, कोई समस्या हो। सहायक पुस्तकें, अब उस चीज़ के टॉपिक के लिए बच्चे के सामने जो है जो पुस्तकें की आवश्यकता होती है, चाहे वो पत्रिकाएं हो, चाहे पुस्तकें हो, चाहे मैगजीन्स हो, चाहे उनसे संबंधित उस विषय से संबंधित जो भी पुस्तकों का भी उसको उपलब्ध कराया जाए, ताकि बच्चा उस चीज़ को समझे और उस चीज़ को अध्ययन करके जान सके उस चीज़ के मैटर के बारे में। प्रगति विवरण का बच्चा कितना, जैसे आप देखेंगे कि आप एक डायरी लिखते हैं, तो डेली आपने सुबह से शाम तक क्या कार्य किया, उससे क्या होता है, जो आपने कर लिया उससे आपका मनोबल बढ़ता है, आप पूरे अपने जीवन का लेखा। तो इसमें भी मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने कहा कि जो प्रगति विवरण हो, एक तरीके से वो डायरी हो, उसका लिखा जाए, अपने काम का लेखा जोखा बच्चा रखे और टीचर भी रखे, और जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े कि हमने कहाँ तक सीखा है, अभी कहाँ तक और सीखना है, हमें कितनी मेहनत करनी है, कितनी मेहनत हमने कर लिया है, क्या टॉपिक पढ़ लिए, क्या अभी पढ़ना है। सूचना पट का अध्ययन, भाई सूचना पट पे अभी विद्यालय हो चाहे जहाँ भी शिक्षण अध्ययन का केंद्र बनाया गया, मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने, उन्होंने कहा कि सूचना पट का भी उसमें उपयोग होना चाहिए। सूचना पट में सद्वाक्य लिखे जाते हैं, कुछ स्लोगन लिखे जाते हैं, कुछ चित्र या कुछ लेख, कुछ सूचनाएं दी जाती हैं, तो उसको भी बच्चा देखे और उसके बारे में भी उसका अध्ययन करे। विभागीय छूट हो, विभाग के तरफ से या जो प्रिंसिपल हैं या और टीचर्स हैं, उनमें आपस में तालमेल हो, किसी प्रकार का किसी के ऊपर प्रेशर ना हो, सभी अध्यापक मिलकर के किसी कार्य को करें, छात्र पर कोई बोझ ना हो। छात्र की कोई समस्या को समझाने के लिए सभी अध्यापक, पूरा स्टाफ मिलकर के उस समस्या को सुलझाए, ताकि बच्चे ही आगे चल कर के हमारे देश के कर्णधार होंगे। यानी शिक्षा से ही बच्चे का जो है विकास होगा, तो उस शिक्षा को देने के लिए विभाग पूरा मिल करके उस बच्चे का विकास करे। तो ये देखेंगे 10 बातें जो थी मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने जो दिया था। अगला है डाल्टन पद्धति के कुछ सिद्धांत हैं, इसको आप देख लेंगे। मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने 10 इसमें 8 सिद्धांत दिया है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, नाम से इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे की को ही मुख्य मान करके, बच्चे को ही फोकस मान, यहाँ बच्चे को केंद्र बिंदु मान करके ही बच्चे को ही शिक्षा दी जाए। बच्चे की जब जैसी आवश्यकता है, बच्चे का जब पढ़ने का मन कर रहा है, गतिविधि से पढ़ने का मन कर रहा है, खेलने का मन कर रहा है, या रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता के आधार पर बच्चे को शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चा उस चीज़ को एकदम हंसी एकदम इंजॉय करते हुए सीख ले, ताकि उस पर किसी चीज़ का बर्डन ना हो। तो बच्चे की बाल केंद्रित शिक्षा। स्वशिक्षा का मतलब कि बच्चा स्वयं करके सीखे, उसके सामने अध्यापक जो है एज पथ प्रदर्शक के रूप में, एज एक सहायक मित्र के रूप में सारी सामग्री उपलब्ध करा दें। अब बच्चा उसको करके सीखे, अध्यापक वहाँ बैठा रहे, जो भी समस्या है बच्चा अध्यापक उसको बताए, अध्यापक एज ए मित्र के रूप में उसको सहयोगी के रूप में बताए, और बच्चा अपने से सीखे। पूर्ण स्वतंत्रता हो, नाम से ही स्पष्ट है, बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता हो, बच्चा एकदम फ्री माइंड में सीखे, किसी प्रकार का फिजिकल मेंटल कोई भी उसके ऊपर दबाव ना हो, जो करना चाह रहा है अध्यापक केवल एज ए मित्र या सहायक के रूप में उसको बताए। शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में हो, शिक्षक भाई वही सहायक, सहयोगी, मित्र, पथ प्रदर्शक के रूप में उसको कार्य को कराए। सामूहिक शिक्षा हो, इसमें मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने बताया कि यह शिक्षा जो दी जाती है एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन जो होता है, किसी समस्या का सलूशन जो निकालने के लिए चर्चाएं हो, सामूहिक शिक्षा हो, ग्रुप एजुकेशन की बात उन्होंने की। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल एजुकेशन, एक तरीके से उसके रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता
दृष्टिकोण, जैसे बच्चे का दिमाग है, जिस हिसाब से बच्चा सोच रहा है, जिस हिसाब से बच्चा करना चाह रहा है, खेलना चाह रहा तो खेले, पढ़ना चाह रहा तो पढ़े, प्ले करना चाह रहा तो प्ले करे, यानी उसकी मनोवैज्ञानिक अध्यापक समझ ले कि बच्चे का रुझान किस में है, बच्चा क्या करना चाह रहा है, उसको साइकोलॉजिकल माइंड, यानी एक तरीके से मनोवैज्ञानिकता को देखते हुए बच्चे का व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि बच्चे अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं, उनके कुछ हायर के होते हैं, कुछ मिडिल के होते हैं, कुछ लोअर, सबकी IQ अलग होती है। तो उस हिसाब से बच्चे को उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि, रुझान, दृष्टिकोण को देखते हुए अध्यापक जो शिक्षा दे, ताकि बच्चे का पूर्ण विकास हो सके। ऐसा नहीं है कि बहुत हायर लेवल की चीज़ आप बता रहे हैं और बच्चा जो हायर IQ का है, हायर इंटेलिजेंस का है, वो समझ रहा है, जो बच्चा मिडिल का है वो नहीं समझ पा रहा, तो आप आगे निकलते जा रहे हैं, अब पीछे का बच्चा पिछड़ता है, उसका भी ध्यान दें। जो नॉर्मल बच्चा है और जो तेज बच्चा है, तो सबको एक तरीके से लेकर के साथ चलें। विशेष परीक्षा की व्यवस्था कीजिए, बच्चे के लिए परीक्षाओं की भी व्यवस्था जो हो, उसमें इस तरीके का दबाव ना हो, विशेष यानी स्पेशल एग्ज़ाम हो, ताकि बच्चे का जो विकास हो, संपूर्ण विकास हो। तो इस तरीके से ये डाल्टन योजना या प्रयोगशाला योजना या कार्य की ठेका पद्धति इसको कहते हैं, जिसकी शिक्षा शास्त्री मिस हेलन पार्कहर्स्ट थी, अमेरिका के रहने वाली थी। इन्होंने जो है 1900 वास्तविक प्रयोग 1913 से 15 में किया। वैसे ये 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए ये शिक्षा पद्धति अपनाएगी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि यह पद्धति किस वर्ष के बच्चों के लिए अपनाई गई, 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बच्चों के लिए अपनाई गई। और यह योजना विशेषकर मजदूर बच्चों, क्वेश्चन आता है कि किस बच्चों के लिए, मजदूर बच्चों के लिए। और इस योजना में जो है 1 वर्ष में 10 माह की ही कार्य योजना बनाई जाती है। और इस योजना में कक्षाएँ का कोई स्थान नहीं होता, समय सारणी का कोई स्थान नहीं होता, घंटियाँ नहीं लगती हैं, क्योंकि पहला घंटा दूसरा घंटा नहीं लगता है। और 1 सप्ताह में जो कार्य किया जाता है उसको निर्दिष्ट पाठ कहते हैं। 1 दिन में जो कार्य बच्चा करता है उसको कार्य इकाई पाठ कहते हैं। तो इस तरीके से, और यह मिस हेलन पार्कहर्स्ट जो चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी स्कूल की स्थापना की, बालक विश्वविद्यालय पाठशाला की स्थापना कब थी, 1920 में की। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे आप देख लेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।